बॉडीज इनसे रिलेटेड थे। एक एक करके पढ़ लेते हैं। सप्तांग थ्योरी फर्स्ट है आपकी सप्तांग थ्योरी। इसमें मैं एक नॉर्मल एक आप बॉडी ले लीजिए, जिंदा ले लीजिए, मुर्दा ले लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये एक बॉडी हो गया। इस बॉडी के अंदर सबसे पहले आप कोशिश कीजिए इसके मुंह की। इसका जो मुंह है, देखिए मेरी पेंटिंग थोड़ा सा ऐसा ही है। ये एक ड्रैगन बना दिया मैंने आपके आगे, इसकी आंखें नहीं बनाई। ठीक है, ये मैंने आपका एक ड्रैगन बना दिया। ठीक है, बेसिकली मैं मुंह की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सप्तांग थ्योरी जो है वो शिखा इस चोटी से स्टार्ट होती है और लोअर पार्ट के अंदर जो आपके पैर हैं, जो आपने स्ट्रक्चर देखा था, ये जो आपके पैर हैं, यहाँ तक ये खत्म होती है। फुल अगर आप इस फुल डायग्राम में देखें तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट होता है और ये पैर आपका 7th पॉइंट होते हैं। ये पूरी इस बॉडी के अंदर आपके चाणक्य ने, आपके कौटिल्य ने उन चीजों को एलोब्रेट करने की कोशिश की। बेसिकली चाणक्य का ये मानना था कि जैसे आपका आपका जो 7 अंग है बॉडी के, जैसे एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, जैसे कि एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, वो क्यों है? वो उनका कहना था ये जो बॉडी के पार्ट हैं वो जुड़े हुए इसलिए हैं ताकि आपकी बॉडी बेटर तरीके से रन कर सके, ताकि आपकी बॉडी बेटर तरीके से आगे बढ़ सके। तो हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए कि इसी तरीके से आपका स्टेट 7 अलग अलग पार्ट्स के अंदर बटा हुआ रहता है, 7 अलग अलग सेक्शंस के अंदर बटा हुआ रहता है, जिसके अंदर आपको हमेशा इस चीज को जानना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हमारे काम का है और क्या हमारे काम का नहीं है। इट मीन्स एक बॉडी के अंदर सर से लेके और आपके नीचे पैर तक हर एक चीज का अपना कंट्रीब्यूशन है, हर एक चीज का अपना एक महत्व है। तो इस महत्व को जानने के लिए उन्होंने कहा एक स्टेट को मैं अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपके मुंह की। इस मुंह के अंदर कौटिल्य का ये मानना था कि जहां पर जब मैं बात करूंगा आपके साथ किस कंसेप्ट की, आपके अर्थशास्त्र के अंदर स्टेट की, तो उस स्टेट के अंदर एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो सप्त अंग हैं वो सबसे पहले ये जानना जरूरी है ये 7 अंग कौन कौन से हैं। क्यों ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किसकी बात कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने मुंह बनाया है उससे पहले पहले आप 7 चीजें मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, फिर इसके हिसाब से मैं आपको डायग्राम बताता चलूंगा और आप इसको लिख लीजिए कहीं पे या तो 5 6, चल जा भैया 6 7। ठीक है, फर्स्ट सबसे ऊपर आता है द स्वामी। ठीक है, इसको आप पिलर्स ऑफ स्टेट भी कह सकते हैं, स्वामी। देन सेकंड पे आता है आपका अमात्य। मैं बताऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिए, लिखते रहिए पहले जस्ट आप। द थर्ड जनपद। पहले मैं आपको साथ के साथ लिखवा रहा हूं, फिर आपको समझाऊंगा किसकी बात कैसे हो रही है सप्तंग में। देन द दुर्ग। देन कोश। ध्यान रखिएगा, एक कंफ्यूजन पहले मैं आपके दूर कर दूंगा, इसके बाद आपको लगेगा कि सर ये तो आप कुछ और बता रहे हैं, हमने कुछ और पढ़ा था। तो डोंट वरी, पहले आप सिर्फ लिखते चले बातों को। 7 पिलर्स ऑफ अ बेस्ट और बेटर स्टेट, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र। ठीक है, इसको बताते हैं किस किस तरीके से। इसको इंग्लिश अगर मैं करूं तो शायद आपको क्लियरिफाई होगा। स्वामी मीन्स द किंग, ये राजा है। अमात्य द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। जनपद, जनपद मतलब हो गया आपका द एंटायर कंट्री और द पॉपुलेशन। दुर्ग द फोर्ट।
फोर्ट के बाद आएगा कोश, द ट्रेजरी ऑफ स्टेट। उसके बाद आएगा दंड, दंड के अंदर आएगा आपकी आर्मी। एंड मित्र, मित्र का मतलब द अलाइज और द अलाई ऑफ द स्टेट। कहने का तात्पर्य यहाँ पर सप्त अंग थ्योरी के अंदर ये 7 अलग अलग इन्होंने इंपॉर्टेंस बताई, 7 अलग अलग सेक्शंस इन्होंने यहाँ पर साबित करने की कोशिश की। सबसे ऊपर से इन्होंने शुरू किया और नीचे लाते 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 जनपद के ऊपर चीजों को खत्म किया। इसको अगर अब हम स्ट्रक्चर के अंदर देखने की कोशिश करें, स्ट्रक्चर के अंदर एलोब्रेट करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर हर एक का एक अपना इंपॉर्टेंस था। स्वामी या किंग, किंग को सर्वोपरि माना गया था, सबसे ऊंचा माना गया था, सबसे बेटर माना गया था, सर्वोच्च माना गया था, सबसे ऊंचा माना गया था। उसे क्यों माना गया था? उसका रीजन ये था कि रूलर से बड़ा, स्वामी से बड़ा कोई होता ही नहीं है। तो रूलर जो होगा वो आपके सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर। ये जिसको मैं कहूं शिखा, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर है ये। ठीक है, इसके नीचे आता है आपका माइंड। माइंड, माइंड होगा मिनिस्टर्स, माइंड होगा आपका मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स मीन्स ये वो हैं जो आपको बताएंगे काम कैसे करना है, क्या है क्या नहीं है। कान, ये आपको अच्छाई सुनाएंगे, बुराइयां सुनाएंगे। ये आपके फ्रेंड्स हैं, अलाइज हैं, मित्र हैं। मुंह, मुंह कहलाएगा आपका ट्रेजरी। हम्म, इस तरीके से इन्होंने एक एक चीज को एलोब्रेट करने की कोशिश की कि किस तरीके से मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, किस तरीके से मैं उसे एक्सप्रेस कर रहा हूं। अगर मैं हाथों की बात करूं तो हाथ बाहुबल बनेंगे आपके, क्या? आपके फोर्ट, आपके जिसको कहें डिफेंस सिस्टम। अगर मैं पैरों की बात करूं तो पैर बनेंगे आपके जनपद, आपके जनपद। ठीक है, और आर्म्ड माइट जो होगा वो कहलाएंगे आपके दंड सिद्धांत। दंड सिद्धांत, दंड सिद्धांत अब हम कहां से लाएं? दंड सिद्धांत आएंगे आपके आर्मी के साथ, मंत्र शक्ति के साथ, पावर ऑफ द काउंसिल्स के साथ। ठीक है, कहने का तात्पर्य यहाँ पर इस तरीके से एक बॉडी को साथ जोड़कर ये चीजें अलग अलग बनाई गई, जो कि आपके सामने इस तरीके से है। स्वामी, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, स्वामी क्यों जरूरी है। एक सर का सबसे ऊपर अगर शिखा नहीं है तो वो सर आपको अधूरा लगता है। उसी तरीके से अगर एक स्टेट का राजा नहीं है तो वो स्टेट अधूरा रहेगा। लेकिन स्टेट को जरूरी है कि उसको कुछ ऐसे एडवाइजर्स हों जो उसको सही और गलत का ज्ञान करवाएं, तो वो होंगे अमात्य, द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स और स्वामी मिलकर क्या करेगा? ये रूल करेगा किसके ऊपर? एंटायर कंट्री के ऊपर। एंटायर कंट्री मीन्स जनपद, जनपद यहां पर वो रूल करेंगे। तो ये 3 आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। इसके बाद सेकंड सेक्शन आता है आपका कि आपकी पॉलिसीज क्या होगी। तो हमारी पॉलिसीज है 2, दुर्ग एंड द कोश। दुर्ग मतलब द फोर्ट, हमारी आर्मी, हमारी पावर, हमारी ताकत, हमारी शक्ति। और कोष हमारा रेवेन्यू, हमारा ट्रेजरी, हमारा पैसा, हमारा खजाना। ये 2 वो इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जो मेरी इकोनॉमी को, मेरी स्टेट को, मेरी अंटायर कंट्री को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और अगर ये दोनों कमजोर हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं लेकिन मैं स्टेट को स्टेबल नहीं रख सकता। इसके लिए मुझे कुछ हेल्पर्स की जरूरत है, मित्रों की जरूरत है। शत्रुओं का मारने के लिए मित्र चाहिए और आर्मी चाहिए जो कि मेरी पावर बढ़ाती रहे। तो 2 आपके एडिशनल चीजें रहेगी, वो होगा दंड एंड मित्र। तो इसको मैं बेसिकली पढ़ता हूं इस तरीके से, 3+2+2 ज्यादा हो जाएगा, 3+2+2। 3 वो जिसके लिए स्टेट बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल किंग, द मिनिस्टर्स एंड द जनपद। 2 2 वो होंगे जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए सब कुछ लड़ाई चल रहा है। पहला है आपका दुर्ग मींस आपका फोर्ट एंड द सेकंड कोश। रिमेनिंग 2 ये है आपके आर्मी एंड द अलाइज। इस तरीके से इन्होंने सप्तअंग थ्योरी को डिस्क्राइब करने का कोशिश किया। सेकंड वन, द षाडगुण्य नीति ऑफ कौटिल्य। षाडगुण्य नीति ऑफ कौटिल्य।
6 अलग-अलग तरह के गुण होंगे, 6 अलग-अलग तरह के कांसेप्ट होंगे, 6 अलग-अलग तरह के कांसेप्ट इन द सेंस कि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले के साथ हम कैसा बिहेवियर करें। सामने वाला इन द सेंस इसको आप अपने जीवनी के ऊपर उतार कर देखिएगा, अपने लाइफ पर उतार कर देखिएगा। आपका एक पड़ोसी है जिसके साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं या बुरे हैं, आई डोंट नो व्हाटएवर जो भी है आपके रिलेशन, लेकिन इस षाडगुण्य नीति को आप अप्लाई करते चलिएगा। जैसे-जैसे मैं बोलता चलूँ वैसे-वैसे अप्लाई करते चलिएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि षाडगुण्य नीति मीन्स व्हाट? प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इसको हम हाइपोथेटिकल नहीं पढ़ सकते हैं। तो 6 अलग-अलग तरह की चीज़ें, मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ये सब चीज़ें वहाँ पर उन्होंने बताई गई। तो देखिएगा, सबसे पहले आप जब किसी के पास जाते हैं, तो सबसे पहले हम लड़ाई की बात नहीं करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं संधि, फ्रेंडशिप। भैया 100 रुपए लेके माफ करो ना यार, खड़े लड़ाई वड़ाई माफ करो, गांधी जी को याद करो, है ना? ऐसे बचपन में हम बोलते थे लड़ाई लड़ाई माफ करो, गांधी जी को याद करो। तो पहले दोस्ती कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। आपने कहा भैया मुझे 10 जमीन चाहिए, 10 जमीन, 10 रुपए ले लो, 50 रुपए ले लो, 100 रुपए ले लो, 100 जमीन ले लो, 1000 ये ले लो, वो ले लो, लेकिन लड़ाई माफ करो। कौटिल्य कहते हैं लड़ाई से फायदा किसी का नहीं है, नुकसान सभी का है। तो शुरुआत में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पड़ोसी के साथ हमारी लड़ाई ना हो। अगर हाथ जोड़ने से काम चल रहा है तो हाथ जोड़ के काम चला लो। अगर वो कहे कि मुझसे बात मत करना आज के बाद, तो ठीक है बात नहीं करेंगे, बात इतनी ही तो बात है, काम खत्म। बट लड़ाई से दूर रहने की कोशिश करो। संधि का मतलब है किसी ना किसी चीज के ऊपर एक मिडिल पाथ आप बनाइए। उसको लगता है कि ऐसा हो जाए तो मैं खुश हूं, आपको लगता है ऐसा हो जाए तो मैं खुश हूं, व्हाट, दैट्स इट, बात खत्म। तो ये संधि, संधि का मतलब दोनों को जोड़ना, दोनों के मनमुटाव जो है, डिस्प्यूट्स जो है उन्हें खत्म करना, इसका नाम था संधि। सेकंड, हो सकता है कई बार कंडीशन ऐसी बन जाए कि आपको फाइट करनी ही पड़ेगी, आपको फाइट करनी ही पड़ेगी। अब भैया कोई उपाय नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं है, है? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि हम युद्ध करें। तो कौटिल्य कहते हैं कि हमें इसके लिए कुछ और ऑप्शंस ढूंढने चाहिए कि यार अब सामने वाली पार्टी तो मान नहीं रही, सामने वाली पार्टी कह रही है कि भैया मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, अब चाहे आप कुछ भी कर लो, अब आप चाहे कुछ भी कर लो, अब मुझे आपकी बात माननी ही नहीं है। तो कौटिल्य ने कहा कि अगर ऐसी कंडीशन है तो आप फिर युद्ध कर लेना। सबसे पहले आपका एक्सट्रीम पॉजिटिव संधि, सेकंड एक्सट्रीम नेगेटिव युद्ध, द वॉर, युद्ध। युद्ध के अंदर भी उन्होंने कहा कि आपके पास 4 तरह की आर्मी होनी चाहिए, सेना के 4 पार्ट्स उन्होंने बताए, ठीक है? पैदल सैनिक, हाथी होने चाहिए, घोड़े भी होने चाहिए, और रथ के ऊपर सैनिक भी होने चाहिए। अब आप कहेंगे घोड़े और रथ में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है, रथ मीन्स उसके पास हथियार ज्यादा है, उसके पास वेपन्स की क्वांटिटी और क्वालिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके पास हथियार रखने की जगह है। घोड़े पे चलने वाला लिमिटेड वेपन्स के साथ अटैक कर सकता है, लेकिन रथ पे चलने वाला बहुत सारे वेपन्स के साथ अटैक कर सकता है। 4 तरह की आर्मी हो गई। उसके लिए इन्होंने कहा हमें चारों आर्मी को स्ट्रांग करना है और युद्ध कर देना है। अब इसके अंदर उन्होंने ये कहा कि सबसे ज्यादा जो महत्व था उस वक्त, कौटिल्य ने कहा सबसे ज्यादा जरूरी है राजा को कि अपनी आर्मी के अंदर वो एक चीज के ऊपर हमेशा ध्यान रखे, आपका जो पावर ऑफ एलिफेंट्स है, हाथी बल जो है आपका, हाथी दल जो है आपका, हाथी बल जो है आपका, ये सबसे ज्यादा सुप्रीम है, ये हाईएस्ट पावरफुल है। आपने देखा भी होगा पुराने जमाने की पिक्चरों के अंदर या पुराने जमानों की फाइटिंग के पिक्चरों के अंदर, जो राजा थे वो ऑलमोस्ट हाथी के ऊपर बैठकर युद्ध लड़ा करते थे। उसका रीजन था, पहली बात तो हाथी किसी को आपके पास आने नहीं देता, हाथी की हाइट बहुत होती है, तो आप हाथी के ऊपर बैठे हुए राजा का अटैक नहीं कर सकते जल्दी से। तीसरी बात, हाथी अपने आप में इतना आपका अग्रेसिव होता है कि वो अगर उसकी कोई सूंड या पूंछ आप पे लग गई तो आप वैसे फेल हो जाएंगे। तो हाथी सबसे ज्यादा सेफेस्ट
एनिमल उस वक्त माना जाता था, और हाथी शांत भी होता है, आराम से मस्ती से चलता है अपने से, तो राजा को कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो हाथी बल आपकी बड़ी पावर हुआ करता था। उन्होंने कहा हाथी बल के ऊपर आपको काम करना चाहिए। इसके अंदर मान लीजिए आप जीत जाते हैं, तो कौटिल्य ने कहा ये विक्ट्री 3 तरीके से आपको एलोब्रेट की जाएगी। सबसे पहले धर्म विजयी, सेकंड लोभ विजयी, थर्ड असुर विजयी। एक एक करते हैं। धर्म विजय मीन्स व्हाट? धर्म विजय मतलब आप इसको इस तरीके से जोड़िए, युधिष्ठिर से जोड़ने की कोशिश कीजिए। राजा युधिष्ठिर महाभारत के युद्ध से, ये धर्म विजय थी। मतलब ऐसा राजा अपने गौरव, अपने सम्मान, अपनी रेस्पेक्ट, सोशल रेस्पेक्ट, अपनी प्रतिज्ञा, जैसे कि भीमसेन ने या भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं द्रौपदी के जो बाल हैं उनके जब तक मैं वो खून नहीं लगा दूंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा, है दुशासन की छाती का खून मैं उस पर लगाऊंगा। ये प्रतिज्ञा हो गई। तो जहां प्रतिज्ञा हो, जहां पर एक आपका रेस्पेक्ट की बात हो, जब तक मैं उसे अचीव नहीं कर लूं तब तक मैं विक्ट्री नहीं मानूंगा, ये धर्म विजय थी। यहाँ पर राजा पैसे की लड़ाई नहीं करता, यहाँ पर राजा रेस्पेक्ट की लड़ाई करता है। लोभ विजयी, यहाँ पर आपका लालच आ गया, धन, पैसा, स्त्री, जो भी हो, ये सब कुछ मुझे अगर मिलेगा तो ही मैं लड़ाई को फ्री करूंगा। तीसरा असुर विजयी, ये राक्षस प्रवृत्ति हो गई, ये राक्षस प्रवृत्ति हो गई। धर्म से हिसाब से आपने लड़ाई की, लेकिन अगर आपको लगा कि सामने वाले राजा की रानियां बहुत अच्छी है, तो आप इस हरकत तक पहुंच गए कि आप उसकी रानियों को उठा कर ले आए, जमीन पर जबरन कब्जे कर लिए, युद्ध खत्म हो चुका लेकिन अभी भी आप खत्म नहीं हो रहे हैं। असुर प्रवृत्ति, गलत काम कर रहे हैं, इसको असुर प्रवृत्ति माना। चाणक्य ने कहा सबसे एक्सट्रीम और सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है धर्म विजयी, और एक राजा को हमेशा धर्म विजय के ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है। थर्ड, चाणक्य ने कहा जरूरी नहीं है हर बार हमें युद्ध ही करना पड़े। अगर बिना युद्ध के कभी आपका काम लगे चल जाएगा तो हमें यही कंडीशन करनी चाहिए कि युद्ध ना हो। मतलब शत्रु के कर्मों का नाश यान से ही हो जाएगा, तो हमें यान की ही कोशिश करनी चाहिए। इसके अंदर करना क्या है? करना कुछ नहीं है कि हमें देखना है कि शत्रु जो है वो, यान का मतलब हो गया गाड़ी, गाड़ी का मतलब हो गया कि अपने दुश्मन को गलत गाड़ी में बिठा दो और उसको भेज दो, काम खत्म हो गया। किडनैपिंग जैसा मतलब। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि भैया यहाँ पर मेरा राजा जो है वो थोड़ा सा अलग किस्म का है, इसको अगर मैं नशा करवा दूं तो ये बड़ा खुश हो जाता है, इसको नशे का बड़ा शौक है, व्यसन का बड़ा शौक है, इसको अलग अलग प्रकार के गलत शौक करने का बड़ा शौक है इसको, तो वो गलत गलत शौक आप उसको प्रोवाइड कराते रहिए, वो खुश रहेगा। खुश इन द सेंस वो रियल इशू जो है उससे कहीं ना कहीं दूरी बना लेगा आपने, जिससे आपको बेनिफिट हो जाएगा, जिससे आपको फायदा हो जाएगा। तो यान वो कंडीशन है जहां पर अपने राजा को, सामने वाले राजा को कहीं ना कहीं व्यसन के अंदर, गलत आदतों के अंदर डालकर और कंफ्यूज कर दिया जाता है। युद्ध भी करना था मेरे भाई। फोर्थ, आसन। इसके लिए क्या करना है? आसन मतलब बैठना। आप इंतजार कीजिए शेर की भांति। जैसे शेर एक जगह पर बैठकर इंतजार करता है मौके का, जब मौका आता है वो उस पर हमला कर देता है। भेड़ के, भैंस के, बकरियों के झुंड के अंदर शेर एक साथ नहीं घुसता। शेर पूरे झुंड में उस जानवर की तलाश करता है जो सबसे ज्यादा कमजोर है, और जैसे ही वो जानवर शेर को मिल जाता है, शेर उस पर अटैक कर देता है। पूरे झुंड में से वो वही ढूंढता है जो उसके कमजोर है और उसके हमले को सहन कर जाएगा। खर मतलब हमले को सहन नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। तो वो आसन, राजा को जब लगता है कि मैं युद्ध नहीं कर सकता अभी, मेरे पास ताकत नहीं है, तो उसको एक जगह पर बैठ जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जब मेरा समय आए तब मैं अटैक करूं। आसन के बाद आता है संश्रय। संश्रय, कोशिश कीजिए कि आपके आसपास का कोई पावरफुल राजा अगर आपके साथ है, अगर आपकी पावरफुल राजा आपके दोस्त बन सकता है और किस्मत से वो उसका भी दुश्मन है, तो आप उसको अपना दोस्त बना लीजिए और फिर अटैक कर दीजिए दोनों मिलकर। एंड लास्ट, द्वैधी भाव।
द्वैधिभाव मतलब चालाकियां, बदमाशियां, आपको राजा के साथ दोहरी नीतियां करनी है। अरे भाई साहब, आप ही तो हैं हमारे सर्वे सर्वा, आप तो भाई हैं हमारे, आप तो मित्र हैं, आप तो परम पिता हैं, आप तो पूर्वज हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, और वो जैसे पास में आए उसको चाकू से मार दो। इसे कहते थे द्वैधिभाव। ब्रिटिश जो थे वो बेसिकली इसी का यूज करते थे, द्वैधिभाव का। मीन्स मीठा मीठा बोलिए, बगल में खंजर रखिए, इस प्रकार आप सामने वाले को पागल बना दीजिए। तो इस नीति से क्या होता था, इस नीति से सामने वाला जस्टिफाई नहीं कर पाता था कि आप हैं कौन। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं सभी को। सबसे पहला था आपका संधि। संधि मीन्स व्हाट? आप सबसे पहले दोस्ती करने की कोशिश कीजिए। सेकंड, युद्ध। अगर संधि नहीं हो रही तो युद्ध कर लीजिए, कोशिश कीजिए। युद्ध ना हो तो उस कंडीशन में यान, उसे को नशा करवा दीजिए और उसे खत्म कर दीजिए। आसन, अगर मौका नहीं लग रहा तो एक बार मौके का इंतजार कीजिए। इंतजार के दौरान कोशिश कीजिए अपनी ताकत बढ़ा लें। ताकत नहीं बढ़ रही है तो एक राजा से दोस्ती कर लीजिए जो आपके एक उसके बराबर का राजा है और सामने वाले का दुश्मन भी है, संश्रय। और फिर द्वैती भाव। अगर कुछ भी नहीं चल रहा तो द्वैती भाव का इस्तेमाल कीजिए और उस पर अटैक कर दीजिए। ये थी शार्दुल नीति। नेक्स्ट, द मंडल सिद्धांत ऑफ कौटिल्य। मंडल सिद्धांत, मंडल थ्योरी के अंदर कौटिल्य ने अपने आसपास 12 अलग अलग तरह के स्टेट्स, 12 अलग अलग तरह के स्टेट्स के रूप में अपने फ्रेंड्स, दुश्मन, फ्रेंड के दुश्मन, दुश्मन के दुश्मन, मेरे दुश्मन के दुश्मन के दोस्त, दोस्त दोस्त के दुश्मन, और बहुत सारे न्यूट्रल स्टेट्स, इन सबको उसने कहीं ना कहीं एलोब्रेट किया, एक्सप्लेन करने का कोशिश किया कि ये क्या है, क्या नहीं है। इट मीन्स ये 12 स्टेट्स जो थे, सारे के सारे स्टेट वो नहीं थे जो हमेशा एक्टिव रहेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, ये सारे स्टेट लगभग वो हैं जो हो सकता है आपके साथ हो सकता है आपके साथ ना हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको चेकआउट ये करना था कि ये स्टेट्स कहना क्या चाहते हैं। तो कौटिल्य ने कहा कि हमारे पास 12 अलग अलग तरह के स्टेट्स हो सकते हैं। फर्स्ट, विजिगिशु। विजिगिशु, विजिगिशु का मतलब हो गया, ये पूरे के पूरे मंडल सिद्धांत के बीच में सबसे सेंटर का स्टेट हुआ करता था। सबसे सेंटर का। क्यों? ये मान लीजिए आपका स्टेट है। विजिगिशु मतलब ये आपका स्टेट है जो कोशिश करता है हमेशा एक्सपेंड होने की, विस्तार करना इसका नेचर है, विस्तार करना इसकी पॉलिसीज है। और इसी के आधार पर हमने पूरा मंडल थ्योरी खड़ा किया है। विजिगिशु, द कंसेप्ट ऑफ विजिगिशु और स्टेट जिसका नाम है विजिगिशु। विजिगिशु स्टेट वो था जिसको सेंट्रल स्टेट माना जाता था, सबसे केंद्र का स्टेट, जिसकी मैं चर्चा यहाँ पर करना चाहता हूँ। विजिगिशु के सामने वाला जो राज्य होगा वो होगा उसका शत्रु, उसका दुश्मन, इसका नाम होगा अरि। अरि मीन्स इसके एक सामने होगा आपका शत्रु जिसका नाम होगा अरि, और इसके एक तरफ होगा जो आपका मित्र होगा जिसका नाम होगा मित्र। दूसरा, अरि मित्र, अरि मित्र, दुश्मन का दोस्त, ये मेरा दोस्त होगा। मित्र, मित्र, मित्र का जो मित्र होगा वो भी मेरा दोस्त होगा। अब ये सीक्वेंस इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। उसके बाद मेन जो स्टेट्स आएंगे 6 नंबर के बाद, वो स्टेट आएंगे कुछ इस तरह के, देखिएगा। ये मेरा सॉफ्टवेयर थोड़ा दिक्कत करता है शायद आज। स्क्रीन को एक बार नीचे खींचते हैं, पूरा नीचे चला जाता है। चलिए, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य, 6 नंबर के बाद, 6 नंबर वो है जो मित्र अरिमित्र, मित्र अरिमित्र में बिजी हो जाते हैं। 6 स्टेट्स तो वो थे जिसके अंदर हमें सिर्फ मित्र और अरि, इसके ऊपर लड़ाई करनी है। मित्र अरिमित्र, मित्र पहले हो गया अरि, फिर हो गया मित्र, फिर हो गया मित्र मित्र, फिर हो गया अरिमित्र, फिर हो गया मित्र मित्र मित्र, फिर हो गया अरिमित्र मित्र। इस तरीके से 6 स्टेट्स तो चले जाएंगे इसके अंदर। बाकी के जो 6 स्टेट्स आएंगे वो आएंगे, पहला आएगा उसमें से पाशनिग्रह, पाशनिग्रह या प्राशनिग्रह।
ठीक है, ये बेसिकली क्या होगा, ये भी वो है जो कि आपका कहीं ना कहीं विजिगीशु का दुश्मन है। मीन्स दूसरे लैंग्वेज में कहूं तो ये भी आपका एक अरी का ही स्टेट हो गया। 8वां नंबर पे आएगा जिसका नाम होगा आक्रंद। आक्रंद भी अरी की तरह, जैसे हमने वहां देखा था अरी के पैरेलल में क्या था, मित्र, तो आक्रंद भी होगा मित्र। अब इसी तरीके से ये सीक्वेंस आपकी चलती रहेगी कहां कहां पर, आगे तक। अब आगे के चलने के बाद अब इसके अंदर लास्ट स्टेजेस जो आएंगे वो स्टेजेस ये साबित करेंगे आपको कि अब जो डिस्प्यूट्स हैं वो पाशनिग्रह है और आक्रंद के बीच में सारे के सारे चलते रहेंगे। एक आएगा आपका 11वें नंबर पे जो हो गया मध्यम राज्य। मध्यम राज्य वो होगा जो विजिगीषु और अरि राज्य की सीमाओं से लगा रहेगा और ये दोनों से अधिक शक्तिशाली होगा और जिससे ये दोनों से अलग अलग मुकाबला करने के लिए और मुकाबला करने के साथ साथ दोनों की सहायताएं भी करता रहेगा। आक्रंदाओं और पश्चिमग्राम से जब युद्ध होगा तो उसमें मदद भी करता रहेगा विजिगीषु की और अरि की। ठीक है, मतलब कभी विजिगीषु की मदद करेगा कभी अरि की, बीच का है, ये कहीं भी कर सकता है। देखो ये कोई वो नहीं है, फिक्स नहीं है इसका। फिर होएगा उदासीन, 12 नंबर पे आएगा द उदासीन स्टेट। उदासीन वो होगा जो कभी भी किसी के साथ भी पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। इसके साथ विजिगीषु, अरि और मध्यम, इन तीनों की स्टेटस इसके साथ लगी होगी। ग्रुप में मैं आपके एक इमेज भेजूंगा इसकी, तो उसको एक बार आप उस इमेज को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। बेसिकली पूरे के पूरे आपके मंडल सिद्धांत के अंदर जो देखने को चीजें मिलती है वो क्या है, देखिएगा एक बार स्क्रीन पे समझा देता हूं। एक शब्द हमने पढ़ा अरि, एक शब्द हमने पढ़ा मित्र, एक हमने पढ़ा पाशनिग्रह, एक हमने पढ़ा आक्रंद, एक हमने पढ़ा मध्यम, एक हमने पढ़ा उदासीन। 6 शब्द मैंने पढ़े टोटल। अरि मीन्स आपका एनिमी, मित्र मीन्स आपका फ्रेंड, पाशनिग्रह मतलब एनिमी, आक्रंद मतलब फ्रेंड, मध्यम मतलब जो मिडल है, बीच में है, वो कहीं भी जा सकता है। बेसिकली आपके अरि और आपका जो विजिगीषु है इसके बीच का ये स्टेट है। ये सारा कंसेप्ट विजिगीषु के साथ चल रहा है, ध्यान रखिएगा। और आपका उदासीन, ये आपका विजिगीषु, अरि और मध्यम, विजिगीषु, अरि और मध्यम के बीच का स्टेट है। मध्यम विजिगीषु और अरि के बीच का स्टेट था। उदासीन कभी भी किसी के साथ पार्टिसिपेशन नहीं करता है। इस तरीके से यहाँ अलग अलग नाम के द्वारा आपके फॉरेन स्टेट्स के रिलेशंस को एलोबरेट किया गया, डिस्क्राइब किया गया, जिसको हमने अभी देखा। कल वैसे तो हमारे यहाँ पर जयपुर में एक एग्ज़ाम है, बड़ा एग्ज़ाम है, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है। बेसिकली कांस्टेबल पोस्ट के लिए बड़ी वैकेंसी थी, काफ़ी सालों बाद उसका एग्ज़ाम हो रहा है आई थिंक। तो मे बी पॉसिबल, आई एम नॉट श्योर, मैं भी तय नहीं कर सकता हूँ कि जहाँ तक इन मुझे आउटपुट मिल रहा है या जो लोग बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में 2 दिन तक, इट मीन्स कुछ लोग तो संडे तक कह रहे हैं 6, 7, 8 को इंटरनेट सेवाएं जयपुर में बंद रहेगी और कंप्लीट बंद रहेगी जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता 8 तारीख तक। तो ऐसे में अगर कोई रहा इंफॉर्मेशन तो उसमें मैं इन्फॉर्मेशन भी आपको दे पाऊंगा, तो रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, वो भी अगर किसी तरह से नेट हो गया तो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता, अगर ऐसा हुआ तो मे भी पॉसिबल, मैं पहले कह रहा हूँ आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, बट अगर ऐसा हुआ तो क्लासेस डिस्टर्ब रहेगी आपकी अगले 2 से 3 दिन तक और ऑनलाइन किसी तरह का कन्वर्सेशन मैं आपसे नहीं कर पाऊंगा। तो कोशिश करेंगे ऐसा ना हो, दुआएं ऐसी है हमारी। बाकी देखिए क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।